नमस्कार। सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बता दिया? कौन सी वो घटना थी? ये घटना थी जब उन्हें गिफ्ट में मिली हुई, उपहार में मिली हुई एयरगन से एक गौरैया को उन्होंने घायल करके अपने आंगन में गिरा दिया और उस घायल गौरैया की पीड़ा से वो इतने दुखी हुए कि उस घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अगला प्रश्न, सालिम अली ने पूरे प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उन्होंने वो कौन से खतरे बताए जिससे कि प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू आ गए, नम हो गई उनकी आंखें? उन्होंने बताया कि यदि रेगिस्तानी थपेड़ों से साइलेंट वैली केरल को नहीं बचाया गया तो पूरी की पूरी वैली उजड़ जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और पशुओं की हानि होगी, पक्षी भी वहां नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? क्योंकि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। अक्सर वो छत पर बैठने वाली अपनी गौरैया से बहुत सी बातें करते रहते थे। बताने को फ्रीडा और भी बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन फ्रीडा ने केवल इतना ही कहा। ये बात उनके प्रकृति प्रेमी होने की तरफ इशारा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। आशय, ये जो लाइन आपको दी गई है इसका आपने अर्थ बताना है अपने शब्दों में कि लेखक क्या कहना चाहता है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनकर नहीं, सागर बनकर उभरे थे, क्योंकि टापू की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जबकि सागर अथाह होता है, उसकी कोई सीमाएं नहीं होती, उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे और सालिम अली पक्षी प्रेमी थे। दोनों ही प्रकृति की तरफ बढ़े जा रहे थे। लॉरेंस के शब्दों में उनका कहना था कि पूरी जो मनुष्य जाति है वो एक उखड़े हुए महान पेड़ की तरह है, बहुत बड़े पेड़ की तरह है, जिसकी शाखाएं हवा में लहरा रही हैं। हमें इस बारे में काम करना चाहिए और प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए। दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे, दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? लेखक ने जब सालिम अली की शव यात्रा को देखा तो उनके मन में यही विचार उत्पन्न हुए कि ऐसा लग रहा है मानो कोई पक्षी अपनी जिंदगी का आखिरी गीत पलायन कर चुका हो, यानी मौत की ओर वो अग्रसर हो। अब वो पक्षी दोबारा से जीवित नहीं हो सकता, चाहे हम उसे अपने शरीर की हरारत यानी उष्णता, गर्मी दे दें या अपने दिल की धड़कन दे दें। धड़कन देने के बावजूद भी वो दोबारा से जीवित नहीं हो सकता। मरने वाले को दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा की 4 विशेषताएं बताइए। 4 विशेषताएं। भाषा सहज है, सरल है, इसमें काव्यात्मकता है, शब्दों का सही चयन है, तत्सम तद्भव देशी विदेशी सभी शब्द इसमें उपयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में, उनका व्यक्तित्व कैसा था? वो दुबले पतले थे क्योंकि उन्हें यात्राएं करनी पड़ती थी और उनका स्वास्थ्य इसी वजह से दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। वो अपने जीवन की क्षति पूरी ना कर पाए। उस सब के बावजूद उनकी आंखों की रोशनी अच्छी थी,
हमेशा वो दूरबीन लगाए पक्षियों की खोज में आते जाते रहते थे। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी। इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद ही क्यों रखा गया? क्योंकि ये वो सपने थे जो कभी सालिम अली ने पक्षियों के लिए देखे, लेकिन उनकी मृत्यु के साथ उनके साथ ही दफन हो गए। वो याद या वो सपने जिनकी याद हमें परेशान करती है, जिन सपनों की याद हमें दुख देती है, उन्हें सांवले सपनों की याद कहा गया। तो ये थे सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न उत्तर। इसी के साथ हमारा इस पाठ का सफर अभी तक समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।